हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक रस्सी अधिकतम 3.16 किलोग्राम भार का तनाव सहन कर सकती है। इसके 1 मीटर लंबे टुकड़े के एक सिरे पर 49 ग्राम का पत्थर बांधकर अधिक से अधिक कितने चक्कर प्रति सेकंड लगाए जा सकते हैं जिससे कि रस्सी न टूटे। पाई बराबर 22/7। सर्वप्रथम हम बात करते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे अभिकेंद्र बल की। तो अभिकेंद्र बल, हम अभिकेंद्र बल की बात करेंगे तब जब अगर हमने किसी कर्ण को किसी डोरी से बांधा हुआ है, तो कर्ण को अगर डोरी से बांधा हुआ है और उसको हम घुमा रहे हैं तो इसके केंद्र की तरफ एक खिंचाव बल कार्य करता है। और ये जो खिंचाव बल है, यही खिंचाव बल, यही तनाव बल यहाँ पर क्या प्रदान करता है? अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है। तो हम यहाँ पर जैसे तनाव बल को T से लिखते हैं और अभिकेंद्रीय बल को अगर F से लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर इस पिंड या कर्ण का द्रव्यमान m है और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या अगर r है और इसका रेखीय वेग या चाल v है, तो हम लिख सकते हैं m v का वर्ग बटे r। तो ये तनाव बल के बराबर हो जाएगा। अब इसी अवधारणा को लेकर हम हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें दिया क्या है। हमें यहाँ पर दिया है कि हमने किसी पत्थर को हमने रस्सी के सहारे, रस्सी के एक ओर से पत्थर को बांध दिया है और ये जो पत्थर है ये क्या कर रहा है? इस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। अब ये वृत्तीय पथ पर अगर चक्कर लगा रहा है तो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है और यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है कि केंद्र की तरफ जो तनाव बल लग रहा है उसका मान हमें दे रखा है कि तनाव बल जो है उसका मान हमें दे रखा है 3.16 किलोग्राम भार। अगर हम किलोग्राम भार की बात करें तो किलोग्राम भार को अगर हम न्यूटन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम इसे 3.16 को हम गुणा कर देंगे 9.81 से। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? न्यूटन में परिवर्तित हो जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान भी दिया हुआ है और वो द्रव्यमान दिया हुआ है 49 ग्राम। तो 49 ग्राम को भी अगर हम किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो 1000 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? किलोग्राम में परिवर्तित हो जाएगा। और हमें दे रखा है कि यहाँ पर 1 मीटर लंबे सिरे से, मतलब 1 मीटर हमें क्या दे रखी है? इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या दे रखी है। तो 1 मीटर यहाँ पर क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर कोई भी कर्ण है या कोई भी वस्तु है, अगर वो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है और यह बल की तरह कई बल क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। तो यहाँ पर अगर डोरी से हमने इस पत्थर को बांधा हुआ है तो डोरी में लगने वाला जो तनाव बल है वही तनाव बल किसकी तरह कार्य करेगा? अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करेगा। तो अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करेगा। तो हम तनाव बल को अगर निकालना चाहते हैं तो हम अभिकेंद्रीय बल का सूत्र लगा देंगे। बट अगर लेकिन हमें यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल नहीं निकालना है, हमें तनाव भी नहीं निकालना है। हमें ये निकालना है कि अगर ये डोरी से हम कितना कितना चक्कर लगा ले
कि अगर इस पर जो अधिकतम तनाव लगता है वो अधिकतम तनाव हमें दिया हुआ है, ये जो तनाव दिया हुआ है ये इस डोरी पर अधिकतम लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इस अधिकतम तनाव को लेकर हम यहाँ पर चलते हैं। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो अधिकतम तनाव हमें क्या दे रखा है, वो अगर हम हल करेंगे जैसे 3.16 गुणा 9.81, द्रव्यमान हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें द्रव्यमान दे रखा है 49 ग्राम, जिसको हम भाग दे देंगे 1000 से, और त्रिज्या हमें दे रखी है 1 मीटर। अब हम अगर यहाँ पर ओमेगा का वर्ग यहाँ से निकालें तो हमें पता है कि जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग जो होता है जिसे हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ लिख सकते हैं। यहाँ पर एफ क्या होता है, आवृत्ति होती है, मतलब ये कितने चक्कर लगा देगा 1 सेकंड में, और हमें यही पता करना है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओमेगा का वर्ग 3.16 9.81 और इसको गुणा कर देंगे 1000 से, और यहाँ पर बटे में लिख देंगे 49। और अब अगर यहाँ से मैं ओमेगा को निकालूंगा तो यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे, और उसके पहले हम इस ओमेगा को 2 पाई एफ अगर लिखते हैं तो हमारा, अब पहले इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने के बाद जैसे इनको अगर हल करेंगे तो आएगा हमारा लगभग 30 9 9 हजार, और नीचे जो दे रखा है अगर उसको 49 लिखते हैं और इसको वर्गमूल में लिख देते हैं। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, 30.1000 बटे 49। तो जब हम इसको यहाँ से हल करेंगे तो 1/2 22/7, नीचे 7 आ जाएगा और ऊपर 176.06 ये आ जाएगा। अब जब हम इसको काटेंगे तो हमारा जो आएगा 4.001, तो इसको लगभग हम क्या लिखेंगे, 4। तो मतलब कि ये कितने चक्कर लगा पाएगा, 4 चक्कर लगा पाएगा। तो यहाँ पर जो 4 चक्कर लगा पाएगा, और यही हमारा क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।